नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है, यानी कि जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट के ऊपर बात करेंगे, बाजार किस दिशा में जाने वाला है। देखिए, कई चीजें आपके मन में चल रही होगी दोस्तों कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। मैंने लास्ट अपने ग्रोथ कैपिटल वाले चैनल में भी आपको बताया था कि निफ्टी में किस प्रकार से प्रेशर क्रिएट हुआ और एक डिप का जो हमें इंतजार था वो डिप भी आया दोस्तों। हालांकि वो वीडियो अभी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि डिलीट हो चुके हैं वीडियो दोस्तों। और अब यूट्यूब पे हम फिर से एक्टिवेट होंगे ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर 12 दिनों के बाद। उससे पहले स्ट्राइक आई हुई है और बार बार मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है दोस्तों। कई लोग मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम पे कर रहे हैं कि क्या हो गया सर, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो वीडियो इसलिए नहीं आ रहा है दोस्तों कि यूट्यूब से स्ट्राइक मिली और काफी सारे यूट्यूबर को ये चीजें फेस करनी पड़ रही है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर्स का तो चैनल ही डिलीट हो गया दोस्तों। काफी दुख की बात है, मैं उनके साथ हूं उनके दुख में। मगर ठीक है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। मगर एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, सरकार सिर्फ यूट्यूबर पे ही क्यों कार्रवाई कर रही है, जबकि टीवी एंकर जो बोलते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा बहुत सारे एंकर ने बहुत सारे टारगेट दिए, वो तो हुए ही नहीं। फिर क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई? नहीं की गई। चलिए कोई बात नहीं, गवर्नमेंट अपना काम करती रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। बात करते हैं बाजार के बारे में, मार्केट किस दिशा में जाएगा। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल हमारा सभी के पास नहीं है दोस्तों। आप अगर हेल्प करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर भी सभी लोग वापस से जुड़ जाएं जो उस चैनल पर हैं। हम वैसे भी उस चैनल पर बहुत जल्दी वीडियो डाल देंगे 12 दिनों के बाद। तो मार्केट के बारे में बात करते हैं। मार्केट किस दिशा में जाने वाला है उसका अंदाजा आपको कैसे लगेगा दोस्तों? उसका अंदाजा देखिए, सबसे पहले एफआईआईज फिर से कभी एफआईआईज बेच रहे हैं और कभी खरीद रहे हैं। हमने देखा रिसेंटली एफआईआईज ने बेचा, ठीक है, फिर आज मतलब कि कल जब मार्केट क्लोज हुआ फ्राइडे के दिन, उस दिन फिर खरीद लिया दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर फिर खरीद लिया। मतलब एक बात तो समझ में आ गई, दिसंबर मंथ के अंदर, दिसंबर मंथ में एफआईआईज किसी एक तरफ जा नहीं रहे हैं दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ दिसंबर मंथ की बात करूं तो आप देखिए 2 दिसंबर के दिन 238 करोड़ का बेचा। 3 दिसंबर के दिन एफआईआई ने कैश की बात कर रहा हूं 3,664 का खरीद लिया। यहां पर आप देख सकते हैं इस फिगर की तरफ। उसके बाद 4 तारीख के दिन फिर एफआईआई आए और 4 तारीख के दिन फिर 1797 का खरीद लिया। फिर 5 तारीख के दिन अगर हम देखेंगे, 5 दिसंबर के दिन क्या किया तो 8,539 करोड़ का यहाँ पर एफआईआई माल खरीदते हुए नजर आए। यहां पर आप देख सकते हैं इस जगह पर। उसके बाद 6 दिसंबर के दिन बेच दिया। 7 दिसंबर के दिन फिर छोटा सा माल खरीद लिया 724 करोड़ का। 8 दिसंबर 9 दिसंबर सैटरडे संडे 10 दिसंबर के दिन 1285 करोड़ का खरीद लिया। 11 दिसंबर के दिन 1012 करोड़ का बेच दिया। सिर्फ कैश की बात कर रहा हूं। फिर 12 दिसंबर के दिन 3560 का बेच दिया, 3560 करोड़ की बात कर रहा हूं। 13 दिसंबर के दिन 2335 का खरीद लिया। मगर एक चीज आपको यहां पर समझ में आ गई होगी कि बिकवाली कम और खरीदारी ज्यादा हुई है दिसंबर मंथ के अंदर। मतलब वो खुद भी दोस्तों दिसंबर मंथ में क्रिसमस जोरदार मनाना चाहते हैं, मतलब सांता रैली में वो भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक सिनेरियो और आया। आपने देखा म्यूचुअल फंड ने फिर से 25,000 करोड़ की खरीदारी करी, मतलब एसआईपी के जरिए जो पैसा आया। एक चीज तो ये भी समझ में आ गई, एसआईपी का फ्लो इस 3 महीने की बिकवाली में, जो बिकवाली स्टार्ट हुई थी इन 3 से 4 महीनों की बिकवाली में, जब मार्केट 26,300 से गिरता 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 23,000 से पास आ गया, वहां पर भी दोस्तों म्यूचुअल फंड में एसआईपी का फ्लो बंद नहीं हुआ, लगातार एसआईपी आती रही। इसका मतलब ये कि मार्केट पे अभी भी लोग बुलिश है, उनके सेंटीमेंट बुलिश है, बेरिश नहीं। छोटी मोटी डिप हमेशा आएगी, बार बार आई है, अभी भी आएगी। अभी देखेंगे दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट को हम देखेंगे तो डाउ जोन्स में कोई ज्यादा खास मंदी के साथ बंद नहीं हुआ, 86 पॉइंट नीचे गिरा, जबकि नेस्डेक 23 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। इंडियन स्टॉक मार्केट तो कमाल ही कर गया, फ्राइडे के दिन 219 पॉइंट निफ्टी ऊपर, 843 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर, 367 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मार्केट कह रहा है कि मुझे तो बुलिश होना है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन से पहले जो मैंने वीडियो बनाया था बुधवार के दिन, आपको याद ही होगा दोस्तों, मैंने एक चीज आपको बताई थी। यहां पर किस किस को ये चीज याद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी दोस्तों, और मैंने आपसे कहा था निफ्टी के अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है।
काफी सारे लोगों ने इस चीज को समझा भी होगा दोस्तों, जो मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी में यहां पर आप देखेंगे तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हुआ दोस्तों। और जो डिप मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी में डिप आएगा, वो डिप आया भी सही और अच्छा डिप आया। यहां से लेकर यहां तक का डिप आया दोस्तों, 24,000 को बिल्कुल नजदीक में आने लगा निफ्टी, और उसके बाद सडनली एफआईज ने माल खरीदा और निफ्टी को ऊपर लेके चले गए। एक चीज तो यहां पर है दोस्तों कि यहां एल्गो ट्रेडिंग का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, खास करके बिग मनी, जो बड़ा पैसा है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर बहुत बड़ा गेम कर रहा है। तो मैं हमेशा आपसे एक चीज कहता हूं कि थोड़ा सा फ्यूचर एंड ऑप्शन से बच के रहिए दोस्तों। यहां पर ट्रेडिंग के अंदर अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार से बुल्स और बियर्स की फाइट हुई, उसमें बुल्स जीत गए, मगर यहां पर दोस्तों पुट कॉल करने वाले बर्बाद हो गए। देखिए पहले निफ्टी नीचे गया, सभी ने पुट खरीदी होगी, जब निफ्टी नीचे आया लोगों को लगा और नीचे जाएगा, अब तो 24,000 का सपोर्ट तोड़ देगा। ठीक है, लगता भी है दोस्तों 24,000 का सपोर्ट टूट जाएगा। और साथ ही साथ क्या हुआ दोस्तों, फिर बुल आए, बुल ने गेम किया दोस्तों, और निफ्टी को वो मतलब स्पीड से ऊपर ले गए कि जो पुट खरीदने वाले थे ना वो बर्बाद हो गए, वो बर्बाद हो गए दोस्तों, और हालत खराब हो गई। और कॉल्स में भी कुछ बना नहीं दोस्तों, कॉल्स में भी बना नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में जब निफ्टी खुला तो लोगों ने कॉल खरीदी होगी, और कॉल खरीदने वाले नीचे जाती हुई निफ्टी को देखकर स्टॉप लॉस ट्रिगर करके मर गए होंगे, बर्बाद हो गए होंगे। चलिए अब सिनेरियो क्या है, अब मार्केट का सिनेरियो क्या है। मैं बात करूं अगर निफ्टी की, तो ये बहुत बड़े हडल के पास जाके क्लोज हुई है दोस्तों, 24,800। हालांकि जो एक हडल था 24,550 वो तो क्रॉस कर गई दोस्तों निफ्टी, और बड़े हडल के पास जाके क्लोज हो गई, क्योंकि लास्ट कई दिनों से इस हडल के ऊपर निफ्टी जो है 24,500 के ऊपर टिक नहीं पा रही थी, मगर अब टिकी है और ऊपर बड़ा बुलिश कैंडल बना के बंद हुई है। अब यहां पर निफ्टी को 24,850 का एक बड़ा हडल क्रॉस करना है दोस्तों, 24,850 का। अगर ये हडल क्रॉस होता है तो मे भी मुझे लगता है 25,200 नेक्स्ट हमारा जो है तो बड़ा हडल आने वाला है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। मार्केट अभी भी दोस्तों पिछले 3 साल से आप देख रहे हैं कि बुलिश है, और ट्रेंड अभी भी बुलिश है, ट्रेंड बेरिश नहीं हुआ है। याद रखिए, मार्केट में कई लोग कह रहे होंगे कि यार ट्रेंड बेरिश हो गया, ट्रेंड बेरिश नहीं है। मुझे लगता था, मैंने कई वीडियो में आपसे बात की और कई बार एक चीज बोली दोस्तों, मुझे ऐसा लगता था, हालांकि देखिए हम कहीं ना कहीं बिल्कुल थोड़ा नजदीक ही हैं, मुझे ऐसा लगता था एक बार निफ्टी इस दायरे में आएगा। ठीक है, नहीं आया अच्छी बात, और मैं ये बात आपको बार बार ये भी कहता था कि नहीं आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो दायरा है ना, इसमें निफ्टी नहीं आई दोस्तों, अभी तक नहीं आई। यहां तक आई है, यहां पे हमने ये प्रिडिक्शन लगाई थी, यहां से लेकर यहां तक आई, प्रिडिक्शन में हम 80% ठीक लग रहे हैं, मगर इस दायरे में नहीं आई। अगर ये मौका हमें कभी मिलता है, इस दायरे में कभी निफ्टी आता है दोस्तों, तो ये मौका जो है एक अच्छा मौका होगा निफ्टी पर, कि निफ्टी नीचे आए और मार्केट जो है सेंटिमेंटली और बुलिश हो जाए। याद रखिएगा, क्योंकि जितना मार्केट करेक्ट होता है ना, उसमें सेंटिमेंट बुलिश स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश है, गवर्नमेंट भी अभी आपने देखा स्ट्रांग है, और स्ट्रांग गवर्नमेंट जो होती है वो कड़े बोलते हैं ना फैसले लेती है, और उस पर भी बाजार रिएक्शन देता है। अब स्ट्रांग कब हुई गवर्नमेंट, जब हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन जीते, उससे पहले स्ट्रांग नहीं थी दोस्तों। उन 2 स्टेट के बाद, खास करके महाराष्ट्र को जीतने के बाद स्ट्रांग हो गई। तो बजट देखना होगा दोस्तों कैसा आता है, बजट के ऊपर नजर रखेंगे। बजट से पहले मार्केट जो है बेरिश नहीं नजर आ रहा है। हाँ, अगर एक डिप मिल जाए हमें कभी भी ये लेवल, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा ये ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल भी ग्रोथ कैपिटल की तरह ही आगे बढ़े। थैंक यू।